अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो लेक्चर है वो है द यूज़ ऑफ मे बी और मे बी। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं। वी यूज़ मे बी टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़। तीनों जो है वो पॉसिबिलिटी शो करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, हम जब इस्तेमाल करते हैं या स्पोकन में या राइटिंग में। ये तीनों जो है ये अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली राइटिंग में, क्योंकि तीनों का एक ही मीनिंग है, सेम मीनिंग है, पॉसिबिलिटी शो करता है। ठीक है, हम इनको ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होने और ना होने की। ठीक है, लेकिन श्योरिटी ना हो, कोई यकीन दहानी ना हो, बिल्कुल हमें क्लियर ना हो कि ये चीज़ हुआ है या नहीं हुआ, या मैं कुछ करता हूँ या नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मे बी तीनों को इस्तेमाल करते हैं। चलो पढ़ते हैं कि डिफरेंस इसमें क्या है, किस तरह से हम इसको करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है मे इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब दैट क्लैरिफाइज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, मैं जितनी भी मॉडल वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि मॉडल वर्ब इसको हम क्यों कहते हैं। मॉडल निकला है मॉडलिटी से। मॉडलिटी मीन्स एक स्पेशल, ये जितनी भी वर्ब है ये एक स्पेशल बिहेवियर हमारे साथ शो करता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं मॉडल वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है। ठीक है, ये हमारे साथ मदद करते हैं, या ये जो मॉडल वर्ब जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज़ होता है सेंटेंस में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। दैट क्लैरिफाइज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। जिस तरह के हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ मदद करता है या क्लैरिफाई हमें कराता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ होते हैं सेंटेंस में, और हमारे जो मेन वर्ब होता है सेंटेंस में वो क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इस वजह से इनको कहते हैं। When proceeding verb, it suggests the possibility of something happening, but it doesn't guarantee as a certainty. ठीक है, जब वर्ब से पहले यूज़ होता है, वर्ब से पहले मीन्स सब्जेक्ट के बाद पहले सब्जेक्ट, फिर ये मॉडल वर्ब मीन्स में, और फिर वर्ब, तो ये हमें क्या पॉसिबिलिटी, जो कि आम एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, में पॉसिबिलिटी शो करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि बिल्कुल कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। यस और नो के दरमियान एक स्टेट शो करता है। ठीक है, हमें कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि किस तरह से हम मे को एज अ स्पोकन लैंग्वेज या राइटिंग में किस तरह से बिल्कुल करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ है प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़। बस क्लियर है, कंफ्यूज ना होना, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी शो करता है, बस आप थोड़ा बहुत सोच इसके बारे में कि किस तरह से इस एग्जांपल से सीखे। ठीक है, तो यूज़ कर ले, राइटिंग में भी, स्पीकिंग लैंग्वेज में भी। एट मे रेन, ठीक है, मीन्स प्रेजेंट स्टेट शो करता है पॉसिबिलिटी कि बारिश हो सकता है। ठीक है, ही मे कम, शायद वो आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि आस्किंग क्वेश्चन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन के लिए इसको यूज़ करते हैं तो सेंटेंस से पहले, सब्जेक्ट से पहले ये यूज़ होगा, ये याद रखें। मे आई कम इन सर, जो कि हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका ये हुआ मे आई सिट हियर। ठीक है, मे ही यूज़ योर पेन, वो क्या वो आपका पेन इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मे आई कम इन सर मीन्स मैं अंदर आ सकता हूँ इजाज़त के लिए। ठीक है, तो इसके आंसर में इस तरह से भी कह सकते हैं शॉर्टकट, यस या मे बी। ठीक है, यू मे कम हियर, इस तरह से भी हम इस्तेमाल आंसर दे सकते हैं। रिप्लाई में हम इस तरह से कह सकते हैं इसको। तीसरा यूज़ इसका ये है प्रेयर और कर्स के लिए भी, मीन्स जब हम किसी के लिए दुआ देते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं। ठीक है, तो हम इस मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, ये दुआ हुआ ना। मे यू डाई सून का मतलब है अल्लाह आपको जल्दी मरवा दे या आपको जल्दी मौत आ जाए। ठीक है, तो हम जब बद्दुआ देते हैं, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें, जब हम मे को एज आ प्रेयर या कर्स के लिए यूज़ करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम लास्ट में यूज़ कर ले। ठीक है, ये मस्ट है इसमें। 4 नंबर पॉइंट्स,
पास्ट प्रोडक्शन मीन्स पास्ट पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रक्चर याद कर ले। ठीक है, जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर क्या होगा, जब हम मे को पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं तो पहले मे होगा, फिर हैव, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ठीक है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ही मे हैव रीच्ड होम। ठीक है, वो घर पहुंच गया होगा, पास्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, फिर मे, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म रीच्ड, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होम। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दे मे हैव मेट सेल्कॉन, वो सेल्कॉन से मिले होंगे। ठीक है, शी मे हैव चेंज्ड हर माइंड, वो अपना इरादा बदल गया होगा। ठीक है, एंड डिसाइड नॉट टू कम, और फैसला क्या कर लिया होगा नहीं आने का। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, शी सब्जेक्ट हुआ, मे हैव, फिर थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म है चेंज का। ठीक है, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट पॉसिबिलिटीज़ के लिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप इसको जहन में रखें। पांचवा इसका इस्तेमाल यह है, हेल्पलेसनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स मजबूरी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अनविलिंगली एक कोई काम हमें करना पड़े, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो काम करना पड़े, तो हम इस मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। वी मे हैव टू गो, हमें जाना है या हमें जाना हो सकता है या हमें जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू टेक एग्ज़ाम, कोई भी नहीं चाहता ना कि एग्ज़ाम दे, लेकिन फिर भी एक एग्ज़ाम मजबूरन देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कोई चीज़ नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़े, तो मे को इस्तेमाल कर ले। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें, हैव टू को भी हम अगर मे को हटाई, आई मे हैव टू टेक एग्ज़ाम, हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, तो हैव टू को भी हम मजबूरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मे को भी हम मजबूरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब मे को हटाई तो हैव टू जब हो जाता है तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब मे को हम इंक्लूड कर दे तो थोड़ा बहुत वो पॉसिबिलिटी मे को तो हम जनरली पॉसिबिलिटी के लिए ओवरऑल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम जब स्टेटमेंट इधर जब हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि हमें एग्ज़ाम देना पड़े, तो इस तरह से इसका मीनिंग फिर हो जाता है। वैसे इसका किस तरह से हम बनाएंगे मे का, आई मे कंप्लीट माई वर्क एक्टिव। ठीक है, द वर्क मे बी कंप्लीटेड बाय मी, तो मे के बाद हम बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर पैसिव वॉइस का जो रूल है वो अप्लाई कर ले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से इसका पैसिव बनता है। तो चलो कुछ और भी पढ़ते हैं। तो एक पोर्शन हमारे लेक्चर का हुआ है, दूसरा पार्ट शुरू है लेक्चर का। यूज ऑफ मे बी एज वन वर्ड एंड मे बी एज अ टू वर्ड। अब देखिए, मे बी एक है विदाउट स्पेस। ठीक है, मीन्स वन वर्ड, और सेकेंड में भी है टू वर्ड्स मीन विद स्पेस। हम इसको इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। मे बी एज वन वर्ड। ठीक है, मे बी एज अ वन वर्ड ये एक एडवर्ब है, याद रखिए, ये सिंपल रूल है, याद रखिए। मे बी जब विदाउट स्पेस होता है तो ये एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में हमारे साथ। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल इसका पढ़ते हैं। मे बी नो वन विल कम टू द पार्टी, राइट। ये सेंटेंस क्या है, राइट है। मे बी जब हम लगा लेते हैं इज़ अ एडवर्ब। ठीक है, तो हम नॉर्मली रूल ये है, एडवर्ब तो सेंटेंस से पहले भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकते हैं, और सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर एडवर्ब। इस तरह से दरमियान में जब आ जाता है तो वर्ब के बाद आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद नहीं, वर्ब के बाद। ठीक है, फिर लास्ट में भी हम एडवर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मे बी के लिए ज़्यादातर ये होता है कि सब्जेक्ट से पहले ये इस्तेमाल होता है जनरली। दरमियान में और लास्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली सब्जेक्ट से पहले ये यूज़ होता है अक्सर। तो पहला सेंटेंस ठीक है, देखें, मे बी। सेकेंड सेंटेंस देखें, मे बी नो वन विल कम टू द पार्टी। ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? मे बी जब हम सब्जेक्ट से पहले एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है,
तो हम इसको इकट्ठे लिखेंगे, विदाउट स्पेस लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल में ये गलती है कि विद स्पेस लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप याद कर ले और यूज़ करना शुरू कर दे अपनी राइटिंग में। सेकंड एग्जांपल, मे बी ही इज़ टायर्ड, यहाँ पर एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। मे बी ही इज़ टायर्ड, तो सब्जेक्ट से पहले यूज़ हुआ है। ही मे बी टायर्ड, ही मे बी टायर्ड एज अ, यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल ठीक है, ठीक। जब हम उसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं विदाउट स्पेस। जब हम उसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं लेकिन विद स्पेस यूज़ करते हैं। तो दोनों एग्जांपल करेक्ट है। थर्ड एग्जांपल क्या है हमारे साथ, मे बी आई विल राइट अ गुड पैराग्राफ, ये सब्जेक्ट से पहले यूज़ हुआ है, एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, तो ये दुरुस्त है। यहाँ पर आई में सब्जेक्ट के बाद जब यूज़ करते हैं हम इसको, तो विद स्पेस यूज़ करते हैं। आई में रिटन अ गुड पैराग्राफ, ठीक है। तो ये भी इस तरह से दुरुस्त है इसका यूज़। तो चलो थर्ड पार्ट हमारे लेक्चर का अभी शुरू हुआ है। मे बी एज अ टू वर्ड्स, तो मे बी विद स्पेस अभी हम पढ़ते हैं। मे बी जब हम स्पेस के साथ पढ़ते हैं तो ये सेंटेंस में एज अ वर्ब काम करता है। जब वर्ब का काम करता है तो वर्ब तो सेंटेंस का दरमियान में इस्तेमाल होता है, तो दरमियान में हम इसको इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के। कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जोली मेयर रनिंग लेट, एज अ वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जोली सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल दुरुस्त है। मे बी जोली एज रनिंग लेट, ठीक है। यहाँ पर भी एज अ एडवर्ब काम करता है, एज को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है। जब हम इसको एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं, ये सिंपल रूल है, बार बार बताता हूँ, याद कर ले। जब हम एज अ एडवर्ब इसको यूज़ करते हैं तो स्पेस नहीं होता में बी के दरमियान, ठीक है। और सब्जेक्ट से पहले अक्सर इस्तेमाल होते हैं, दरमियान और लास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आप सिंपली सब्जेक्ट से पहले इसको यूज़ कर ले विदाउट स्पेस, तो ये एज अ एडवर्ब काम करेगा। जोली और सेट फर्स्ट एग्जांपल भी ठीक है, एज अ वर्ब यूज़ हुआ है सिंपल सब्जेक्ट के बाद, ठीक। और सेकेंड एग्जांपल भी ठीक है, एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है सब्जेक्ट से पहले, इसलिए। जूली में भी रनिंग लेट, ये रॉन्ग है, क्योंकि विदाउट स्पेस यूज़ हुआ है लेकिन सब्जेक्ट के बाद, ये रॉन्ग है। जब सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा तो एज अ वर्ब यूज़ होगा, एज अ वर्ब हम इसको विद स्पेस यूज़ करते हैं। मे बी जोली एज रनिंग लेट, ये भी रॉन्ग है, जब सब्जेक्ट से मे बी पहले यूज़ हुआ है, लेकिन जब सब्जेक्ट से पहले यूज़ होता है तो विदाउट स्पेस हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस है इसलिए ये गलत है। द फ्लाइट में बी डिलेड, जहाज़ में ताख़ीर किया गया होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है तो ठीक है। मे बी द फ्लाइट इज़ डिलेड, यहाँ पर ठीक है, विद सब्जेक्ट से पहले, द फ्लाइट सब्जेक्ट है सेंटेंस में, सब्जेक्ट से जब पहले यूज़ होता है तो विदाउट स्पेस मे बी एज को मॉडिफाई करता है। देखिए जब एक दूसरी बात सुन ले, मे बी जब एज अ एडवर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ होता है तो सेंटेंस में खामखा एक्सिलरी वर्ब हम फिर यूज़ करते हैं, चूँकि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को, ठीक है। जब हम एक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में तो ये जो हम सेंटेंस से पहले जो मे बी एज अ एडवर्ब यूज़ करते हैं तो वो जाके उसको फिर मॉडिफाई करेगा। तो खामखा एज अ एडवर्ब उसको यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब खामखा यूज़ होता है। जब एज अ वर्ब इसको इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद मीन्स, ठीक है, तो फिर हाँ सेंटेंस में दूसरा एक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, तो इसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मेन वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। इसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है, मे बी एज विदाउट स्पेस और मे बी विद स्पेस। सिमिलरिटी ये है कि दोनों की मीनिंग भी ये एक है, पॉसिबिलिटी के बारे में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, और सेम प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का सेम है, ये सिमिलरिटी है दोनों में। तीनों में डिफरेंस क्या है, में एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। दूसरा जो विद स्पेस में भी है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म में जो है इसमें में भी में जो फर्स्ट में है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ये तो क्लियर है। और बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब है, ठीक है, एज एम आर। और काम क्या करता है, ये एज अ मेन वर्ब भी इस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है बी, और एज अ एक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल होता है। तीसरा जो में भी है
एज अ वन वर्ड, ये एज अ एडवर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है, सेंटेंस में। तो ये याद रखें। ये दूसरा रूल याद कर ले कि ये इंटरचेंजेबल नहीं है। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि मे बी विद स्पेस की जगह आप मे बी विदाउट स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो सेंटेंस का जो मीनिंग है, सेंस जो है, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है फिर। और तीसरा इसमें डिफरेंस जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। जिस तरह से ऊपर एग्जांपल में हमने पढ़ा कि एज अ एडवर्ब जब हम मे बी को एज अ वन वर्ड मीन्स एज अ एडवर्ब हम जब यूज़ करते हैं तो सेंटेंस से पहले एज अ एडवर्ब यूज़ कर लेंगे इसको हम, ठीक है। और जब हम इसको एज अ वर्ब विद स्पेस यूज़ करते हैं मीन्स टू एज अ टू वर्ड इसको यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और मैं ओनली जो मैं जो है वो इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के मैं के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो कि सारे मॉडल वर्ब के लिए एक जनरल रूल है।